ये टॉप 20 क्वेश्चंस बहुत मेहनत करके मैंने ढूंढे हैं, जिसका एग्जाम में आने का भरपूर चांस है। 100%, 200% चांस है। अगर ये छोड़ दी वीडियो तो नुकसान मामला हैवी हो जाएगा। अगर ये टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो तो आपको एग्जाम में धूम मचाने से कोई नहीं रख सकता। उसको आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की वेलोसिटी 0 है और आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हो और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ऐसे कैसे हो सकता है? चला मैं उधर चला करते करते आगे जो गड्ढा है वहां पे वो कब गिरेगा। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही मगर डायरेक्शन भी है। 1 मिनट से कम के अंदर उसका बैंड बाजा बारात हो जाएगा। हाँ जी, तो हम लोग कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉप 20 क्वेश्चंस, जिनका आपके एग्जाम के अंदर आने का बिल्कुल पूरा चांस है। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। क्या सवाल है पहला? अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्हिच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, तो क्या बोला? एक फूड पैकेट है, ठीक है, एक वो आपने छोड़ा एक हेलीकॉप्टर से। सर छोड़ूंगा कि मैं तो खा जाऊं? नहीं, अभी खाने की बात नहीं है, अभी छोड़ना है। हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपने निकाल ली है। तो आपने वीडियो देखी है सर? वीडियो नहीं भी देखी तो आपको पता है थोड़ा बहुत। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, अब आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, दैट इज v इक्वल्स टू v प्लस at। क्या आपको कुछ गिवन है यहाँ पे? देखो जरा ध्यान से। अच्छा, जैसे आपने हेलीकॉप्टर से ऊपर छोड़ा तो हम लोग जानते हैं सर उससे ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी। ग्रेविटी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिनोट करते हैं स्मॉल g से। कैपिटल G से हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ग्रेविटेशन के अंदर। अच्छा, g की वैल्यू आपने 9th क्लास में पढ़ी है, 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। और ये माइनस की वैल्यू होती है क्योंकि अगेंस्ट आ रही होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, अच्छा टाइम भी कुछ गिवन है, आफ्टर 2 सेकंड सर आपने निकालना है, तो टाइम लेटर से 2 सेकंड्स है, ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। और आपको क्या गिवन है? फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकंड, विच मीन्स आपको एक इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। देखो इनिशियल फाइनल पता है ना आपको क्या होता है? इनिशियल को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, फाइनल को डिनोट करते हैं वी से। इनिशियल मतलब जब उसने छोड़ा तो उसने इनिशियल दिया। फाइनल क्या है? मतलब जो नीचे जाके पहुंचे वो फाइनल होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। सो सर v इक्वल्स टू u की वैल्यू 2 प्लस a की वैल्यू -9.8। तो सर प्लस हटा दो, माइनस लगा दो, माइनस का 9.8 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? t इज 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स। अब कर दो इसे सॉल्व, क्या आएगा? 9.8 इंटू 2, 19.6। मतलब सर माइनस का 19.6 मिला और इधर क्या आया? 2। इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा? 17.6 माइनस का। बात समझे? ये आपका आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद 40 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड आपने निकालना है। कि सर एक बॉल मेरे पास पड़ी है, ठीक है, मैंने उसे ऊपर फेंका, ठीक है, और जो मैंने ऊपर फेंका तो मैंने उसे इनिशियल क्या दिया? 40 मीटर पर सेकंड दिया उसे। अब आपने मुझे बताना है कि उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी। तो आओ जरा देखते हैं। अगेन सेम इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि सम हमें ये सारी चीजें गिवन है v इक्वल्स टू प्लस 80 के लिए। कैसे कैसे सर? देखो जी, v आपको कुछ गिवन है क्या? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी, ठीक है, तो मतलब सर मेरे को u की वैल्यू दे दी 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। आफ्टर 2 सेकंड्स मुझे निकालनी है, तो मतलब सर कैपिटल V निकालना है, ठीक है। टाइम दे दिया कितना? 2 सेकंड्स। एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं माइनस का 9.8। आओ जरा सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ पे। सो सर v इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है? 40 प्लस a, अच्छा माइनस 9.8 है, तो लेटेस्ट से मैं सर 10 ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट एंड ईजी हो जाए। तो माइनस का 10 इंटू टाइम इज 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। 10 इंटू 2 इज माइनस का 20, यहाँ पे आपको मिला 40 एंड हेंस v की वैल्यू क्या आई? 20 मीटर पर सेकेंड। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्या बोलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3? आओ जरा देखें। द वीटी ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। एक वीटी ग्राफ दे दिया तेरे को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, और क्या बोल रहा है कि 2 एंगल दे दिए, एक 30 डिग्री का और एक उससे थोड़ा ऊपर 60 डिग्री का, ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ। आपने निकाला है उस 30 का और 60 का रेशियो क्या आया है। आओ जरा समझते हैं। विच मीन्स सर लेट अस से मैं a1 a2 ले लेता हूँ,
है ना, A1/A2 ग्राफ रेशियो के लिए। तो ऊपर मेरे को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ ऑफ कितने डिग्री है, पहला है सर 30 डिग्री, देन स्लोप ऑफ VT ग्राफ ऑफ 60 डिग्री। ठीक है सर। अच्छा, दोनों के अंदर जाहिर सी बात है जब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ VT ग्राफ के लिए, तो मैं यहाँ tan की वैल्यू लूंगा, तो सर tan 30 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या हो गया tan 60। अब A1/A2 मेरा tan 60 आया। tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, दैट इज 1/√3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये √3 ऊपर गया तो सर 1/3 बना, विच मीन्स 1:3 का रेशियो आया। हैंस दिस इज द आंसर। इजी पीजी है यार फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आने का भरपूर चांस है इसका। ठीक है, ध्यान से करियो। आजा। अ पुलिस जीप इज चेजिंग विद वेलोसिटी 45 km/h। सर चोर पुलिस का सवाल आ गया। अ पुलिस जीप इज चेजिंग विद वेलोसिटी 45 km/h। अ थीफ इन अनदर जीप इज मूविंग विद 155 km/h। मतलब जो चोर है वो पुलिस से ज्यादा तेज भाग रहा है जीप के अंदर। अब पुलिस फायर्स अ बुलेट विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर/सेकंड। अच्छा, पुलिस ने क्या करा, गोली चलाई, और कितनी जो उसके मजल से गोली निकली उसकी वेलोसिटी क्या थी, 180 मीटर/सेकंड। आपने क्या पता लगाना है, द बुलेट स्ट्राइक्स द जीप विद अ वेलोसिटी, मतलब कि वो किस वेलोसिटी से बुलेट जाके गोली पे लगी, गाड़ी पे लगी। अच्छा है चोर को नहीं लगी। ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या सवाल है ये, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। ध्यान से सुनना कैसे, कि गोली की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बुलेट कैसे हो सकती है, कि सिर्फ बुलेट का आप ऐड कर दो प्लस V1 ऐड कर दो माइनस V2। V1 V2 क्या है हमारे पास, ये दोनों स्पीड है, कि पुलिस की गाड़ी की क्या स्पीड है और चोर की गाड़ी की क्या स्पीड है। समझे बात को। अच्छा, वन मोर थिंग, ये गिवन है km/h में, हमें आंसर देना है किसमें, मीटर/सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा मीटर/सेकंड के टर्म्स में है। तो याद रखना, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000/3600। जब इसे सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 5/18। तो मतलब अगर कभी भी आपने किलोमीटर से मीटर/सेकंड में जाना है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18 बस। अब आ जाए यहाँ पे, समझ ध्यान से। ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब देख VB क्या था, बुलेट की वेलोसिटी क्या थी सर, 180 पुट करा। अच्छा, प्लस V1 क्या था, 45, विच मीन्स आपकी पुलिस की जीप की 45 था, मगर गिवन किस में था, km/h में। कन्वर्ट किस में करना है, मीटर/सेकंड में। तो इनटू क्या कर दिया मैंने, 5/18, जो तो को यहाँ बताया वही यहाँ लिखा है। अच्छा, माइनस क्या करना है सर, V2 मतलब आपकी पुलिस की, वो सॉरी चोर की जीप की स्पीड। सर अगेन वो भी km/h में गिवन था, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर। ठीक है बच्चों, क्या बोला था हमने कि सर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस में मिल जाएगा, मीटर/सेकंड के अंदर। सिमिलरली सेम मैंने 155 के लिए मैंने यहाँ पे काम किया है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज सर km/h में गिवन था, सिंस मुझे कन्वर्ट करना है मीटर/सेकंड के अंदर, तो मैं ये काम कर सकता हूँ आराम से। जैसे आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 30.5। वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट करा है। 180 मेरे पास पहले से मीटर/सेकंड में था, इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट नहीं करा है। इसको मैंने इससे माइनस किया तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, मैं 0.5 को अगर छोड़ भी देता हूं तो सर आपको आंसर क्या मिलता है, 150 मीटर/सेकंड। हेंस हम लोग ये कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। तो आइए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है सर, ये आपने बनाना है ड्रॉ अ VT ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और आपने क्या दिखाना है, उसका स्लोप दिखाना है। ठीक है। अच्छा, जिसने वन शॉट देखी है या जिसने नहीं भी देखी, वो अभी एक बात को जान ले कि V = U+AT। हमने एक क्वेश्चन पढ़ी है क्लास 9th के अंदर पढ़ी है, और सर आपने जो हमें वो करवाई है वन शॉट, उसके अंदर हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करी है। और बच्चे वन मोर थिंग, इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस को कवर नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पेपर के अंदर वो भी आती है आपको प्रूफ करने के लिए, मगर वो हमने वन शॉट के अंदर पहले कवर कर ली है। आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो आप जानते हैं। नहीं जानते तो आप वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, 50 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर निपटा दिया है। दूसरी बात ये जो टॉप 20 में क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और वो डेरिवेशन भी आती है, तो वो इससे अलग पार्ट है। ठीक है जी, तो उसमें से हो सकता है पेपर में आपके 1 आए, 2 आए या तीनों आ जाए। तीनों तो चांस बहुत कम है, 1 या 2 आती है। ठीक, पहली हमारे पास क्या आती है सर, V = U+AT। तो हमने सिंस ग्राफ भी कवर करे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि वीडियो देख के आना, तभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएगा कि सर एक्सेलरेशन वहां पे क्या होता है,
कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब सर अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बोल कि सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम का मतलब क्या है सर, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये एक्सेलरेशन का क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। देख ले से पहले, देखा, ठीक है। अब जरा आते हैं ग्राफ के अंदर। सर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है तो जाहिर सी बात है सर कुछ ऐसा काम होगा यूनिफॉर्मिटी का। लेट अस से मैं यहाँ वी ले रहा हूँ, यहाँ टी ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ पे वी टी गिवन है वैसे लेंगे, वी टी एक्स पे, सॉरी वाई पे वी एंड एक्स एक्सिस पे आपका टी होगा, ठीक है जी। अब जरा आओ, सपोज करो ये आपकी एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो लेट अस से आपका ये टी वन है, लेट अस से आपका ये टी टू है, इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी v1 और इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोल बोल बोल, v2। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लें मेरे को यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान से सुन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बस आगे क्या होता है फॉर्मूला सर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या थी, ये आगे वाली, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ सर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। हाँ बिल्कुल कह सकता है। ध्यान से देख, अगर मैं इस t1 को बदल के t इनिशियल कर दूं, इस t2 को बदल के t फाइनल कर दूं, सिमिलरली मैं इनिशियली यहाँ पहुंचा फिर बाद में मैं ऊपर पहुंचा, ऐसा तो नहीं मैं ऊपर पहले पहुंच जाऊंगा। तो सर आप पहले यहाँ पहुंचे तो ये आपका भी इनिशियल है, ऊपर बाद में पहुंचे तो भी आपका फाइनल हो गया। तो यहीं से मैं कह सकता हूँ v2 क्या था देख, vf, मतलब सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या यही फॉर्मूला है, हाँ सर यही है, प्रूफ भी हो गया और अपना ये भी आ गया, समझे, ठीक है। अच्छा, अब हमसे बोला कि सर आपने स्लोप भी बताना है, तो स्लोप के लिए क्या करें, सपोज कर मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी यहाँ पे और इससे क्या बोला थीटा। सर अगर ये थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा लेंगे। tan थीटा का मतलब क्या होता है सर, हाइट अपॉन बेस, ये आपका बेस मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस। तो यही अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकालना चाहूँ तो वो भी सेम ही आएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। ये भी तेरा tan थीटा है, समझा, और यही तेरा एक्सेलरेशन है। तो ये तेरा स्लोप आ गया और ये तेरा क्या आ गया, ग्राफ आ गया जो ऊपर बोला था। छापो। तो हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है सर क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद अ मास हुज वीटी ग्राफ इज शोन बिलो। ठीक है, घूरो, पहले से घूरो, घूर लिया। अब ध्यान से देख, सर आपको वीटी ग्राफ गिवन है यहाँ पे, एक सेकंड दे मेरे को, मैं मार्कर चेंज करके आया। हाँ अब सुन जरा ध्यान से, सर आपको वीटी ग्राफ गिवन है, ठीक है जी, आपको ये बोला 10 और एक स्ट्रेट लाइन दे दी पासिंग यू। क्या हो रहा है देख ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ट्रिक बताई है वन शॉट के अंदर, ट्रिक बताई है, याद है तो, ए वी और एक्स वाली, ऊपर और डाउनवर्ड्स वाली। देख सर 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 क्या बात कर रहे हो, इसका वन वर्ड आंसर हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब किसका हो गया, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, दिख रहा होगा, देख तेरे को कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये कराया है, कराया है, ठीक है। चलो तो हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है कि आपके पास दो स्ट्रेट रेज है सर, ओ ए और ओ बी, ठीक है, और आपको एंगल दे दी 30 डिग्री 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस के साथ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा। आपने बताने कि नहीं रेशियो का सर, जो इनकी जो दो वेलोसिटी आपको गिवन है, इनका रेशियो क्या है, जिसने पढ़ा है उसे आता है कि सर लेट से मैं वी ए इसको लेता हूँ, वी बी इसको लेता हूँ। तो सर वी ए बाई वी बी आप मुझसे टेक्निकली पूछ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ, सही समझ रहे हो। tan लगेगा तो सर tan का 30 है, क्योंकि a 30 बना रहा है, b सर 60 बना रहा है। तो सर इतना तो मेरे को गणित आता है, मैथ्स आता है, आता है, आता है, आता है, ये ऊपर जाएगा 1/3, मतलब रेशियो इज 1:3। कितने मार्क्स का हुआ, 1 मार्क का, मतलब एमसीक्यू आया तो भी हो जाएगा, कर ले। तो अब है प्यारे तेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। सुनो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सॉलिड कर्व इज शोन बिलो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स तक आपने बताना है, ठीक है। वेरी इजी, वेरी 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 इजी। एक ग्राफ गिवन है तेरे को, ध्यान से देख, यहाँ 1 है, यहाँ 1.5, यहाँ 2, और यहाँ 1 2 3 4 आपको गिवन है टाइम, और यहाँ आपको स्पीड गिवन है, किसमें, मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है साहब। अब जरा ध्यान से देख, ये क्या बन रहा है मुझे बता। सर इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल,
जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग ट्रायंगल समझ रहे हो तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। ध्यान से आओ 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 प्यारो आओ, ध्यान से समझो क्या है। ये ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल का एरिया सर, ट्रायंगल का एरिया सर, ट्रायंगल का एरिया सर, ट्रायंगल का एरिया सर, ट्रायंगल का एरिया। कैसे अटक गया क्या सर आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हम लोग जानते हैं सर। हाफ तो हमें पता है, बेस यहाँ पे क्या होगा देख मुन्ना, कितना है सर? 3 तक है, तो मतलब 0 से 3, तो बेसिस 3। सर हाइट कितनी है टोटल, कहाँ तक गया सर? 1.5 तक गया, देख 1.5। सॉल्व कर दे सॉल्व, कर कर कर। 1.5 इंटू 3, 3 के 4 4 ठीक है। ऊपर तो को मिलेगा 9/4 है क्या? हाँ बी सर जी, ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा आंसर। समझे बात को? छापो। तो हाँ जी प्यारे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज का। ठीक है सर, क्या क्वेश्चन है बता दो जरा, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी पोजेसिंग जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल एक्सेलरेटिंग। है ये कैसा क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है ये? देखो ध्यान से समझो, समझ पा रहे हो? एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या बोला है कि वेलोसिटी 0 है। मतलब सर एक ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी मतलब सर मूव कर रही है, स्पीड वेलोसिटी कुछ होगा, वो 0 है, मगर स्टिल वो एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है। एक्सेलरेशन समझे? मतलब सर वेलोसिटी आप कह रहे हो 0 है, मगर फिर भी उस पर एक्सेलरेशन है। सपोज करो आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की वेलोसिटी 0 है और आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हो और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? वही सवाल है। इसका एग्जांपल, इसका जवाब बड़ा ही प्यारा है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले लिखता हूँ, साथ साथ समझाता हूँ। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो क्लास 9th के अंदर। क्या पढ़ा था कि सर एक मेरे पास बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो यहाँ पे इसका जो होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, मगर इस पे एक चीज एक्ट कर रही होगी, दैट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी जिस मेरे प्यारे को नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि सर अर्थ भी तो उसे खींच रहा है, अर्थ भी तो उसे एक्सेलरेट करेगा अपनी तरफ। जैसे मैंने फेंका नीचे आया ना, तो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन है तो सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 9.8। मुश्किल सवाल के अंदर हम लोग 10 ले लेते हैं। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स हैज 0 वेलोसिटी। सर वेलोसिटी अगर 0 तो गई ऊपर कैसे? अरे यहां नहीं कह रहा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कह रहा हूं। वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, बट उसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूर होता है, क्योंकि तब भी अर्थ उसे नीचे खींचेगी। बट हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट पोजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल येट मुश्किल सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब आपसे क्या बोलता है अगले सवाल के अंदर? अ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स 0। मतलब एक पार्टिकल पड़ा है, एक रेस्ट फ्रॉम t इक्वल्स 0 हैज एक्सेलरेशन एज गिवन। ठीक है, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है और द टाइम है, एक्सेलरेशन 3 तक गिवन है। इन फिगर ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर 4 सेकंड्स। अच्छा गिवन आपको 80 ग्राफ है, बनाने से आपको क्या है? वीटी ग्राफ। ठीक है, ठीक है सर, वी और इधर टी ग्राफ। अच्छा कहां तक बनाना है? फॉर 4 सेकंड्स तक बनाना है। तो हम लोग जानते हैं, जिसने वीडियो देखी, जिसने वीडियो नहीं भी देखी वो भी कर सकता है। 6 8, चलो मैंने स्केल लिया है कितने का? 2 का। 0 से एक्सेलरेट करके कहां जा रही है सर? 4 तक जा रही है, तो कुछ इस तरह जाएगी और फिर कुछ यहां तक। ये तो एक ट्राइंगल सा बनता आपको दिखेगा। ये आपका वीटी ग्राफ बन गया। 4 सेकंड के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ टाइम हमने लिया है सेकंड्स में, वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में हो गई है। 4 सेकंड का बोला था, ये देख ले, 0 से मैंने उठा और मैं गया कहां तक? 4 तक। ये ले, अब ये मत बोलिए सर ये पैराबोलिक पाथ बन सकता है। नहीं नहीं, कर्व वाला नहीं बोला है, ये वीटी ग्राफ के अंदर ऐसा नहीं होता। चलिए चलिए चलिए, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है? ध्यान सुनना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ VT graph for an object in uniform motion and show that area under VT graph gives displacement of object in given time interval। तो ध्यान से सुनना, देखो क्या है। आपने बनाना है VT ग्राफ, विच मीन्स सर आपने बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सर डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। यही होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम। होता है नहीं होता? ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला है सर? v को कांस्टेंट बोला गया है,
ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म मोशन की बात है, मतलब आपके पास v क्या है, कांस्टेंट है। तो सर v कांस्टेंट है मतलब, और कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, आपको दिख रहा होगा कि सर कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है एकदम सीधा, और ये 0 है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस पे मेरा टाइम बढ़ रहा है, अब पर मगर वेलोसिटी मेरी क्या है, सर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट ही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसे यहाँ पे पुट कर दूं, और लेट से ये क्या है, t1 है, तो ये पूरा क्या बना, रेक्टेंगल बना। अब ये मत बोलना स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये लंबा बनेगा तो मैं लंबा बनाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, तो रेक्टेंगल बना अल्टीमेटली, ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि मुन्ना एरिया अंडर द कर्व तुझे बताना है। एरिया अंडर कर्व मतलब ये पूरा जो कर्व बना, इसके अंदर क्या एरिया आया उसका पूरा वो बताना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बता, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब सर अगर इस बेस को मल्टीप्लाई कर दूं इस हाइट से तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। अब निकाल कैसे निकालेगा, देख इधर क्या मिले तेरे को, लेटेस्ट से इसको मैंने t1 नाम दिया, तो t1 माइनस 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसको नाम लेटेस्ट से हम लोग देते हैं v1, तो v1 माइनस 0 से, v1 माइनस 0 से। सो अल्टीमेटली आप लोग देख रहे हैं मेरे को t1 मल्टीप्लाइड विद v1 मिला, विच इज t इंटू v, वेलोसिटी इंटू टाइम। एंड वेलोसिटी इंटू टाइम मैं जानता हूँ मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सर आप कैसे जानते हैं, हम तो जानते नहीं। मुन्ना मेरे को ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, मुन्ना मेरे को ये फॉर्मूला पता है, या फिर अच्छा मुन्नी तो नहीं कोई नहीं, तो मेरे को फॉर्मूला पता है, ठीक है, गलत हो जाएगा बंदा मुन्नी बोल दिया तो, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन भी आता है, चलिए जी, एक बड़ा ही सुनहरा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर, देखो जी, A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। मतलब एक ड्रंकार्ड है, ड्रंकार्ड जिसको नहीं पता, तुम्हारा भाई देसी है, पियक्कड़ या बेवड़ा, ठीक है, तो वो खड़ा है और वो ऐसे चल रहा है कि इधर चला मैं उधर चला करते करते जा रहा है, ठीक है भाई, 5 आगे चला 5 मीटर और 3 मीटर पीछे गया। तो अब एक बात को सोच तू, अरे अच्छा, अरे भाई ये गोली लग गई, कैसे गोली की तरह लग रहा है, ठीक। अब जरा ध्यान से सोचो कि सर वो 5 आगे गया और 3 पीछे गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब सर सवाल कुछ ऐसा है कि चिंटू यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये चिंटू यहाँ खड़ा है जिसने फ्रूटी पी रखी है। अब ये 5 आप कह रहे हो 5 मीटर आगे गया और 3 मीटर पीछे आया, तो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, समझे कि सर 5 आगे गया 3 वापस आया, तो टोटल कितना चला, 2 मीटर चला, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। मतलब ये सेम काम वो करता रहा कि ऐसे चलता रहा फिर ऐसे आता रहा, ऐसे चलता रहा फिर ऐसे आता रहा, ये काम वो करता रहा, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा क्या बोल रहे हैं कि हर एक स्टेप कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है, कि हर एक स्टेप कितना है, 1 मीटर का है। और जैसे 5 स्टेप चले तो मतलब 5 मीटर चला, 3 स्टेप वापस आया मतलब 3 स्टेप 3 मीटर वापस आया, ठीक है। और हर एक जो स्टेप ले रहा है वो कितने सेकंड में ले रहा है, 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 1 स्टेप हो गया, 1 मीटर कवर करा, ये देख ले लिखा है। लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकंड्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब कि वो जो ड्रंकार्ड है जिसने फ्रूटी का पान कर रखा है, फ्रूटी पी रखी है, मदिरा पान कर रखा है, वो 13 मीटर जो आगे गड्ढा है उसके अंदर कब गिरेगा। ये तेरा बढ़िया सवाल है कि ऐसे ऐसे वो चल रहा है, इधर चला मैं उधर चला करते करते आगे जो गड्ढा है वहां पे वो कब गिरेगा, ठीक है। अच्छा कितना है, कितना दूर है सर गड्ढा, गड्ढे का जो वो है बेटा वो है 13 मीटर अवे। चल वो कुछ ऐसे रहा है। अब जरा ध्यान से सोच, ध्यान से सोच, ध्यान से सोच, 5 + 3 तो वो क्या मिल रहा है, 8 मीटर। मतलब सर ये 8 मीटर पे, तो यहाँ पे आप लगा दो एक मार्क, कहाँ पे, 8 मीटर पे। पूछ क्यों, क्योंकि देख अल्टीमेटली वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अगले 2 मीटर सर यहाँ तक होंगे, फिर अगले आगे तक होंगे, तो ये काम जो उसे कितनी बार करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसका 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, उसे यहाँ तक अगर पहुंचना है 8 मीटर तक, क्योंकि सर 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है, तो मतलब अगर उसे 8वें मीटर के मार्क तक अगर पहुंचना है ड्रंकार्ड को, तो उसे ये काम 2 मीटर जो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 5 से फिर 3 वापस जा रहे हैं, उसे काम 4 बार करना पड़ेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देख 8 पे मैंने मार्क क्यों लगाया, क्योंकि देख अगला स्टेप जो लेगा 5 मीटर का, अब 8 + 5 कितना होता है,
सर 13, मतलब 8 मीटर प्लस 5 मीटर आपको कितना मिल रहा है? 13 मीटर। अब जो नेक्स्ट स्टेप वो लेगा 5 मीटर का, क्योंकि वो अगले पहला क्या लेता है 5, फिर वापस आता है 3। अगला जो वो लेगा 5 मीटर का, वो सीधा कहाँ जाएगा? गड्ढे में। और गड्ढे में जाने के बाद वापस तो आ नहीं सकता, क्योंकि देख हमने गड्ढा बना दिया, ठीक है, कि वो 3 वापस आए, ऐसा कुछ तो प्रोसेस है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो मतलब सर 8 पे मार्क इसलिए बनाया है क्योंकि अगला जो वो 5 मीटर का स्टेप लेगा, 5 स्टेप आगे चलेगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, वापस आने का चांस ही नहीं है, इसलिए मैंने 8 मीटर मार्क बनाया है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देख डिस्टेंस कितना है तेरा, डिस्टेंस कितना चला? सर 5 गया और 3 गया, मतलब टोटल डिस्टेंस ये चला 8 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है मुझे बता? सर 2 मीटर का, है ना? डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है 2 मीटर? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप जाके वीडियो देखो मेरी, इसे हमने डिटेल में किया है। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट 8/2 कर दूं तो मुझको क्या मिलता है? 4 मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इतना क्लियर हुआ? अब मैं क्या कह रहा हूं, देख 8 मीटर चला, 8 मीटर, ये प्रोसेस कितनी बार होगा? 4 बार हमारा यहां से आया, मतलब सर 4 बार होगा। प्लस क्या करेंगे कि नेक्स्ट 5 मीटर जो वो यहां से यहां जाएगा, ये 5 मीटर का होगा, क्योंकि 13 मीटर पे आपका क्या बन रखा है? गड्ढा बन रखा है। तो 8 मीटर इंटू 4 कर देंगे प्लस 5, सो 8 4 से मुन्ना होता है 32, प्लस 5 2 करेगा तो मिलेगा 37 मीटर्स। मतलब सर ये जो गेम इसका है, जो इसका गेम ओवर होना है वो कितने मीटर में होगा? 37 मीटर में। निकालना क्या था तेरे को, ध्यान से सुन। हाउ लॉन्ग द ड्रंक यार्ड, मतलब सर हमने टाइम निकालना है। टाइम निकालने का क्या बोले कि हर एक स्टेप वो कितने में ले रहा है? 1 सेकंड में। मतलब सर ये गेम भी 37 सेकंड्स के अंदर पूरा हो जाएगा, मतलब 1 मिनट से कम के अंदर उसका बैंड बाजा बारात हो जाएगा। समझे? प्यारा क्वेश्चन है, लिखो। स्वागत नहीं करोगे हमारा। आगे देख अगला क्वेश्चन क्या है, सुन ले। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। पहले ही तेरे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, अगर किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन है, आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर, तो क्या करेगा? बता बता बता। अभी करवाया था कुछ क्वेश्चंस पहले। मल्टीप्लाई किससे करेगा? 5/18 से। 18 ब्रॉट टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अच्छा गाड़ी जा रही है स्ट्रेट हाईवे पे, ठीक है, उसे तो को रोकना है विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। अच्छा रोकेगा कैसे? सर ब्रेक मारूंगा। जब ब्रेक मारते हैं तो हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्ड करना, ठीक है। रिटार्ड ऐसे बोलते नहीं किसी को, रिटार्ड का मतलब है बेवकूफ, ठीक है। तो रिटार्डेशन अलग है, रिटार्ड अलग है। ऑफ द कार अज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अच्छा एक आपने वो निकालना है और एक आपने क्या निकालना है कि एक्सेलरेशन निकालेंगे, और क्या निकालेंगे कि कितनी देर में कार रुकती है। तो सबसे पहले मुन्ना पहले तो डेटा लिख ले गिवन कि सर यू आपको कितना गिवन है। ये इंक थोड़ी मैंने ज्यादा डाल दी लग रहा है, कोई बात नहीं। यू कितना गिवन है? सर इनिशियल आपको कार गिवन है 126 किलोमीटर पर आवर। इसे अगर मैं कन्वर्ट करूं इंटू 5/18 से तो आपको क्या किस में मिलेगा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। कन्वर्ट करो, मुझे जहां तक याद है इस आंसर में मिलता है 35 मीटर पर सेकंड। आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर गलत है तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। यू आया सर। वी तो इनिशियल हमें 0 मिलेगा, क्योंकि सर देखो स्टार्टिंग में गाड़ी चल रही है और फाइनली गाड़ी रुकेगी, तो वी फाइनल वी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इतनी, ठीक है। और क्या बोला है? डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 200 मीटर। तो आप एक इक्वेशन ऑफ मोशन जाते हैं जहां पे सारी चीजें लग सकती है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसे हम जनरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। वैसे कुछ 1 2 3 का सीक्वेंस होता नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी कुछ भी लिखो, मगर वैसे इसे हम पढ़ते हैं एज अ थर्ड है, ठीक। अब जब यहाँ पे पुट करो सर v तो सर 0 है, तो 0 का 0 स्क्वायर माइनस है u विच मीन्स कितना आया सर? 35 आया। याद रखना कन्वर्ट करना है, 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a हमें नहीं पता, वही निकालना है। s हमें गिवन है 200। मतलब सर अगर मेरे को a निकालना है सो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय इट विल बी 200 इंटू 2, है ना, मतलब 400। इसे सॉल्व करो कि आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर हमें क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, विच मीन्स अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जहाँ पे टाइम मिले मेरे को, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ टाइम मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। v मैं जानता हूँ 0 है, अगर मेरे को ये निकालना है v माइनस यू इक्वल्स टू 80। सर टाइम निकालना है तो a डिवीजन में जाएगा यहाँ पे, तो काम कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? यहाँ से टाइम मिलेगा। अब टाइम के लिए मैं क्या करूँ? v तो सर है ही नहीं कुछ, 0 है, माइनस लगाना पड़ेगा। u कितना आएगा यहाँ से? इनिशियल u कितना गिवन है? 35 मीटर पर सेकंड,
ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आप उसे यहाँ पुट कर दूं, कर रोक के ट्राई कर, लिख दूं, ठीक है, चेक कर लियो भाई, माइनस का 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब सर अब मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, इससे सॉल्व कर, इससे सॉल्व कर। ठीक है, लिख रहा हूं मैं 11.44 सेकेंड्स। अगर यही आंसर है तो कमेंट के अंदर बता दे टाइम स्टैम्प लगा के कि हाँ मास्टर यही आंसर है, यही आंसर है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप ले यार। चलो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, एक बॉल है, आपने उसे ऊपर फेंका। अब आपने क्या उसके लिए तो ग्राफ बनाने। सर क्या क्या करवाते हो? कर ले यार, देख तेरे लिए कर रहा हूँ मैं मेहनत, और किस लिए कर रहा हूँ? टॉप 20 तेरे लिए, तेरे पेपर में आएंगे, मेरे पेपर में थोड़ी आएंगे। मैं तो अपना इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और सेकंड क्या है? एक्सेलरेशन टाइम कर्व आपने बनाना है। उसका मतलब कर्व मतलब वही ग्राफ ही है। तो वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, इसलिए कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि नहीं मेरे को व्यू मिल जाएगा, इतने कोई मेरे सब्सक्राइबर तो है नहीं, कम ही है, जाहिर सी बात है कम ही व्यू मिलेंगे, मगर ये है कि जितने भी देख रहे हैं उनका भला हो जाएगा। राजे समझ रहे बात को? ठीक, पहला क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख ले, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ कैसे बनता है? हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स गया तो सर वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? टाइम के साथ कम होगी और टाइम आपका बढ़ेगा। तो देख ले सर, क्योंकि ऊपर जा रही है, रेसिस्टेंस लग रहा है एयर का, कुछ भी लग रहा है, फ्रिक्शन वगैरह, तो क्या है सर? वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है और टाइम मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, यही बात चलती है एक्सेलरेशन की, तो वहां पे वो ग्राफ आपका कांस्टेंट आता है। चलिए लिखिए इसे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, हमने अच्छे से पढ़ा है वीडियो के अंदर, यहाँ भी पढ़ लो अच्छे से, तभी काम आ जाए पेपर के अंदर। क्या बोलो सर उसकी ट्रिक बता दो, एक्सेलरेशन हमेशा सीधी बनेगी? नहीं, अलग अलग केस बनते हैं, अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। लिखो तो ठीक है। अब क्वेश्चन 15 और 16 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि आपने सिर्फ आसान सा क्वेश्चन है कि आपने दो यूज बताने वीटी ग्राफ के, तो समझ ले क्या है। पहला यूज क्या है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब सर अभी हमने सीखे भी, इतने सारे आपने क्वेश्चन कराए हैं, वीटी ग्राफ में आपको ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म कांस्टेंट वगैरह आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन हमने करा, याद होगा कि ऐसा कुछ बनाया था हमने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर हमने यहाँ पे कवर किया था एरिया अंडर कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन भी हमने कर लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया बात है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ध्यान से सुन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ? कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक्स मतलब मुन्ना डिस्टेंस होता है, तो को याद कर ले फिजिक्स के अंदर, एक्स इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम, भी पता होगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ? कि उसका वो क्या है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ध्यान से सुन कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ प्रोवाइड्स वेलोसिटी ऑफ मोशन। तो याद रख, डिस्टेंस टाइम से तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और तूने पढ़ा भी होगा, एक फॉर्मूला है ना, उसी पे बेस है, तो वेलोसिटी ऑफ मोशन आपको यहाँ मिल रहा होगा। इजी क्वेश्चन है और एक एक मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो दो दो तीन तीन मार्क्स के वो मैं आपको करवा भी दिए, आपको पता भी नहीं चला होगा। हो सकता है आसान लग रहे हो मगर आसान नहीं है, पहली बार में आ रहा है तो बढ़िया बात है। लिखो तो हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, दैट टू कार्स, दो गाड़ी है ए एंड बी, ईच ऑफ लेंथ 5 मीटर। मतलब दो गाड़ी है और दोनों की लेंथ क्या है? 5-5 मीटर है। ठीक है, अच्छा सेम डायरेक्शन में वो भाग रही है, खिच 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 करके भाग रही है। ठीक है, इन अ स्ट्रेट रोड विद ए बीइंग 100 मीटर अहेड ऑफ बी। अच्छा, जो ए गाड़ी है वो बी गाड़ी से 100 मीटर आगे है। ठीक, कार बी इज रनिंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। अगर ए की स्पीड v मीटर पर सेकंड है तो बोला है जो b है वो v से +5 भाग रहा है, मतलब v +5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच b विल ओवरटेक e। आपने ये पूरा टाइम निकालना है कि जहाँ पे ऐसा क्या होगा कि a गाड़ी तो रहेगी, चल रही होगी, और b गाड़ियों से मतलब पीछे वाली गाड़ियों से ओवरटेक कर जाएगी। समझे? तो ये पूरा आपका क्या होगा? vt होगा। ठीक है, अब कैसे करना है? ध्यान सुनो सर, v+5 मतलब vt करने के लिए सेम vt निकालना है आपने, vt इधर भी vt, मगर इधर का v क्या है? v+5 है, तो v+5 कर दिया इंटू t। और इधर क्या मिला आपको सर? 100 मीटर है। अच्छा, गाड़ी की लेंथ क्या है? 5 मीटर है, प्लस vt निकालना है और +5 क्योंकि इधर का भी 5 होगा। ठीक, अब जरा सॉल्व कर दो से, vt ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो vt + 5t इक्वल्स टू 100 प्लस 10 कर दिया, 5 को जोड़ दिया, प्लस vt। समझे बात को? vt से vt कट गया, मेरे को क्या मिलता है?
100 प्लस 10, सो 110 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू टी। यही मिला। अब इसे काट दो, कितने से कटेगा, 5 2 10 बचा 2 5 4, उसके बाद 2, टाइम इक्वल्स टू 22 सेकेंड्स। समझे बात को, करो नोट डाउन। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट के 3 क्वेश्चंस, उन्हें कवर करते हैं फटाफट। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वन मोर थिंग, अब आपके लास्ट के 3 आसान क्वेश्चन है, इनका जाने का चांस पूरा पूरा है, एंड अगेन 1 मार्क वाले हैं। ठीक है, जो हमने मेन मोटिव क्वेश्चन है हैवी वेटेज वाले हमने कर लिए पहले ही। ठीक, इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम हो सकता है? हमेशा नहीं। देखो समझो, हमने क्या बोला, आंसर इज नो। ऐसा क्यों? अगर हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे आप लोग कह सकते हैं कि हाँ सर वो चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, है ना। समझे ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी में जो रेस है एक्सेलरेशन ज्यादा दे रहा हूँ, है ना, अगर मैं थ्रॉटल ज्यादा कर रहा हूँ, तो बाइक मेरी गाड़ी या फिर जो भी है वो उतना ही तेज आगे भागेगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा। तो स्पीड अप में तो ऐसा केस हो सकता है, मगर स्पीड डाउन में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि वहां पे वो दोनों चीजें ऑपोजिट हो जाती है, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। समझे बात को? ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या कि कैन अ पार्टिकल इन 1D मोशन हैव जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो वेलोसिटी। देखो कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक पार्टिकल है आपके पास जिसके पास स्पीड क्या है, जीरो है, मगर वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड आपके पास जो वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पढ़ा है। जिसको नहीं पता वो एक बार अभी सुन ले कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पीड में कह सकता हूँ 20 मीटर पर सेकंड, मगर जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, बात समझ रही है, जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मगर डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को स्पीड बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी बाइक की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, मगर जब मुझे वेलोसिटी बतानी है मैं क्या बोलूंगा कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। समझे बात को? तो ये था स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी सर कुछ कुछ सेम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर इसका आंसर होगा नो, बिकॉज जो स्पीड है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझे बात को? वेलोसिटी के अंदर अगर आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हटा दो तो स्पीड ही बन गया, क्योंकि वापस स्केलर बन गया। समझे बात को? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली कवर्ड, वो आपका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल, नॉट बिटवीन, बिटवीन टीचर्स कई बार यूज करते हैं, दिस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। आपने क्या बोलना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फिर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बिटवीन वर्ड का यूज ना करें आप लोग, ठीक है। समझे? इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे गया लेटर से 1 मीटर, वापस आया लेटर से 2 मीटर, तो सर आप 1 आगे गए 1 पीछे गए, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 2 मीटर। समझे बात को? 1 मीटर आगे का 1 मीटर पीछे आया, 2 मीटर कवर है। मगर जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं क्या अपनी जगह से हिला, 1 मीटर आगे गया 1 मीटर वापस आया, सर अब आप तो वापस वहीं पे आ गए, वहीं पे आ गए, उसी टाइल पे खड़े हो गए वापस आके, तो मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। समझे बात को? सिमिलरली अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको किसी से मिलना हुआ, फिर वापस आप ट्यूशन पढ़ने आए, तो मतलब सर यहाँ पे मैं 2 मीटर चला, यहाँ पे मैं 4 मीटर चला, और मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कवर क्या हो सकता था सर, ये वाला। समझे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सी पॉइंट पहुंचना है ए से, तो आप पहले ए से बी गए, बी से सी गए, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है कि डायरेक्ट मैं बिना मिले उनसे ए से सी जाऊँ। समझे बात को? अब चाहे आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, आप लोग कैसे निकालोगे कि सर इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ गया 4, ये आ गया 16, 16 प्लस 4 इज रूट 20, रूट 20, रूट 20। और हमेशा जो आपकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू कम आएगी, सॉल्व करके देख लेना आप लोग। समझे बात को? ये वैल्यू आपकी कम आएगी। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 4 प्लस 2 इज 4 5 6 मीटर है ना, 6 मीटर या 6 किलोमीटर, तो रूट 20 आप लोग सॉल्व करके देखना, वो वैल्यू यहाँ पे आपको कम मिलेगी, लेस देन 6 मीटर, विच मीन्स ये शॉर्टेस्ट पाथ है। जाहिर सी बात है अगर हम उनसे बीच में नहीं मिल रहे, वो हमसे थोड़े खफा है, हमसे थोड़े उदास है, हमसे अपसेट है, तो क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम लोग सीधा अपनी कोचिंग या फिर अपने स्कूल जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। समझे बात को? ठीक है, विद दिस बच्चों हम लोग एंड करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर ये क्वेश्चंस करके जाइएगा, आपको 100% नहीं 200% बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।